एक तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है, फिर आप इतनी शक्लन भी अच्छी हैं, फिर विलन क्यों आते हैं? जिस ड्रामे में होता हूँ या जिस फिल्म में होता हूँ मैं हीरो ही होता हूँ। मतलब जॉन फिल्म में मैं हीरो ही हूँ ना, वैसे नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हीरो ही होता हूँ। आपके पास से मुझे आवाज़ के अलावा या देखने के अलावा और क्या चीज़ आ रही है, वो अगर अच्छी आ रही हो ना तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा। जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छे एक्टर्स की बात होती है तो उसमें आपका नाम ज़रूर आता है। तो मैं तो भूखा तो हूँ, किरदार का तो मैं फ़ौरन हाँ कर दी। यही मेरे साथ जॉन के साथ हुआ था। जिस तरह की वो फिल्म थी ना, उसको ऐसे ही लोग चाहिए थे जो कहीं भी बैठ जाएं, कुछ भी खा लें, धूप भी सेक लें। इसीलिए मैंने कायद आज़म का भी वो सीन करने की कोशिश की थी। तो वो पिट रहे हैं उसमें। मेरी बेगम को भी बिल्कुल अच्छा लगा था वो सीन। बहुत अच्छा महंगा सूट पहन के मैं सीन कर रहा हूँ, और अगर मैं शॉर्ट्स और बनियान में सीन कर रहा हूँ तो सो व्हाट, मुझे इतना कोई वो नहीं लगता अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको इन्वॉल्व किए बगैर या डायरेक्टर को इन्वॉल्व किए बगैर अपने लिए, वो मेरे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वैसे कैमरे की एप्लीकेशन के लिए थिएटर की टेक्निक बिल्कुल अप्लाई नहीं हो। थिएटर के अदाकार का कोई ये इंडोजमेंट नहीं है कि थिएटर से अगर कोई अदाकार आया है तो वो अच्छा ही होगा। जो मेरे दिल के करीब ड्रामे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मेरा अभी भी मानना यही है कि बुरी फिल्म से अच्छा है कि आप टीवी का एक अच्छा सा ड्रामा कर लें। अच्छाई जो आपकी तारीफ आपकी कामयाबी से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? मोबाइल खोल के ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर रिलवी और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे भी फेवरेट एक्टर हैं और आपके भी। जी हाँ, सलीम मिराज हैं आज मेरे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यार, एक तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है, फिर आप इतनी शक्लन भी अच्छी हैं, फिर विलन क्यों आते हैं? तो ये कौन सी वो है कि अगर नहीं, आपकी विलन शक्ल नहीं आना चाहिए क्या आना चाहिए? हीरो। यार। हीरो यार आदमी उमैर हैं भाई, आप। आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि मैं हीरो ही होता हूँ। जिस ड्रामे में होता हूँ या जिस फिल्म में होता हूँ मैं हीरो ही होता हूँ। मतलब जॉन फिल्म में मैं हीरो ही हूँ ना, वैसे नेगेटिव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हीरो ही होता हूँ। अच्छा, एक चीज जो हम लोगों ने देखी है पाकिस्तानी फिल्मों में खास तौर पे कि टाइप कास्ट किया जाता है लोगों को। मगर जॉन जो थी या आपका लाल कबूतर हो गई, ये दो ऐसी फिल्में थी जिसमें आपने एक अलग ही किस्म का रोल किया और लाल कबूतर में पूरा गेटअप चेंज था। जॉन में तो खैर भाई, ओहो हो। जब ये फिल्में आपके पास आएंगी आपने क्या सोच के हामी भरी थी? कुछ भी नहीं। असल में जैसे अब आप कोई फिल्म शुरू करेंगे ना, तो जब मेरी पहली मीटिंग आपके साथ होगी तो मैं उसको तोलने की कोशिश करूँगा, अपने अपने जो भी जहन का तराजू, जो भी मेरा जितनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, उसको तोलने की कोशिश करूँगा। और कभी वो फैसले बहुत ही दकियानूसी और बुरे हो जाते हैं, और कभी इस तरह के हो जाते हैं जॉन और लाल कबूतर जैसे। लेकिन एक जो होती है ना कि आपके, अगर मैं किसी के साथ बैठ के अपने डीपी के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो आपके पास से मुझे आवाज़ के अलावा या देखने के अलावा और क्या चीज़ आ रही है जो आपकी महसूस करने की चीज़ें होती, वो अगर अच्छी आ रही हो ना तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा। जैसे बाबर के साथ जब मेरी पहली मीटिंग हुई तो मुझे वो ना तो डायरेक्टर लगा, ना वो पढ़ा लिखा लगा, और ना वो स्टाइलिश लगा। लेकिन वो मुझे पता नहीं क्यों एक एनर्जेटिक, वो नहीं होता है कि फाइटर डायरेक्टर लगा, और उस मामले में मैं सही साबित हो गया। फिल्म जब बन रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये फिल्म वैसी बुरी फिल्म होगी जैसी हम लोग करते हैं, और आप मुझे फ़ोन करके गालियां देते हैं कि ये फिल्म क्यों की। बाखुदा मेरा यही था कि ये फिल्म भी उसी में एक फिल्म का इजाफा होगी, लेकिन मेरी तवक्कुआत से गलत साबित हुई। फिल्म अच्छी हुई, मैंने माजरत की बाबर से, और मैं उसका फ़ैन हो गया। लाल कबूतर और जॉन में, दोनों में एक चीज़ मिलती जुलती है कि लाल कबूतर में भी पहले मैं एक सीन कर रहा था और जॉन में भी पहले मैं एक ही सीन कर रहा था। लाल कबूतर में जो कोई एक बच्चे का सीन था जो किलर था, वो कोई एक आम सा सीन था, उसने कहा, कमाल ने कहा था ये कर लो। मैंने कहा मैं कर लूँगा, उसके कमाल को जानता था, अच्छा क्रिएटिव बच्चा है। लेकिन फिर उसमें ड्यूरिंग रिहर्सल और वर्कशॉप ही उसने बोला मैं आपसे ये करवाना चाहता हूँ। तो मैं तो भूखा तो हूँ, किरदार का तो मैं फ़ौरन हाँ कर दी। यही मेरे साथ जॉन के साथ हुआ था। वो मुझसे वो रोल करवा रहे थे जो राशिद फारूकी ने किया, एक सीन पुलिस वाले। तो मैंने उसको में भी हाँ कर दी थी कि मैंने कहा मैं ये भी कर लूँगा। लेकिन उसको मुझसे मिल के इतना अच्छा लगा, शायद मेरा कंफर्ट जोन उसको अच्छा लगा कि मैं इसको रगड़ सकता हूँ। मतलब जिस तरह की वो फिल्म थी ना, उसको ऐसे ही लोग चाहिए थे जो
कहीं भी बैठ जाएं, कुछ भी खा लें, धूप भी सेक लें, सर्दी भी बर्दाश्त कर लें और कचरा कुंडी में भी गिर जाएं। तो ऐसे चाहिए था, वो मुझे लग रहा है उसको मिल गया था और मुझे अच्छा रोल मिल गया था, तो मैंने साइन कर ली थी वो फिल्म। इतनी सी कहानी है। ना मालूम अफराद आई, उसमें कदीर भाई थे आप। हाँ। एक सीन था खाली, वो पूरी फिल्म एक तरफ और वो एक सीन एक तरफ। बोलते नहीं आप है। मैं तो नहीं भूलता, मुझे तो किसी ने कहा था, रेकमेंड करके कहा था कि मत देखना, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सीन है। अच्छा, मैं पूरी फिल्म में उसी सीन पे हंस रहा हूँ। बाहर निकल के मैंने उन खातून से पूछा ना, कौन सा अनकंफर्टेबल सीन था? वो सलीम मिराज वाला। मैंने कहा कदीर भाई। तो वो जब, उस वक्त तो फिल्में होती भी नहीं थी, होती नहीं थी। उस वक्त तो एक बिल्कुल मिथ थी कि फिल्म हाँ, हम बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे, क्योंकि वार और मैं हूँ शायद आफरीदी आई थी, वो या बस फिर वो खुदा के लिए टाइप जैसे। खुदा के लिए वो बोल आई थी। हाँ। नामालूम अफराद में जब आपको इतना छोटा रोल आपको ऑफर हुआ और कोई इसका नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कचरा कुंडी में बैठा हुआ है बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो किया एग्जीक्यूट और लोगों ने पसंद किया, तो कैसा रिएक्शन आपका आया? वो तो कहानी सुना चुका हूँ, किया कैसे क्या किया, बस एक छोटा सा रिपीट टेलीकास्ट ही है। मैंने प्रीमियर में देखी नहीं थी फिल्म, क्योंकि मुझे वही वाली बात है, मैंने क्या होगा, क्या तीर चला लेगा आदमी। लेकिन तीर अल्लाह मियाँ चलाता है, अल्लाह मियाँ का होता है। जब फिल्म प्रीमियर हो गया, फिल्म लग गई, तो फिर मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे दोस्तों की कॉल आने लग गई, अबे तूने क्या कर दिया। मैंने बोला क्या हो गया, मैं कोई कदीर खान तो हूँ नहीं। और ऐसी ऐसी कॉल्स आई, मतलब राशिद ख्वाजा साहब, जिनसे मेरा वैसे तो हुआ है ताल्लुक, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं था, उनकी मुझे कॉल आ रही, बेटा बहुत अच्छे और ये और वो। मैंने कहा यार कुछ हो गया है। फिर नबील ने बोला हाँ सलीम भाई। मेरा क्या भाई? बोले देख ली फिल्म? मैं क्या नहीं। फिर हम कपरी में गए फिल्म देखने, तो मुझे डायलॉग सुनाई नहीं दिए। इतना शोर और इतना लाफ्टर था कि मुझे वाकई डायलॉग सुनाई नहीं दिए। फिर मैंने ज़रा तमीज़ वाले सिनेमा में जाके देखी, तो मुझे पता चला कि अल्लाह मियां ने अपना काम कर दिया। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू नबील कुरैशी, क्योंकि मैं कर रहा था अपनी वाली अदाकारी। मुझे आप सीन देंगे तो मैं अपनी करूँगा, लेकिन वो नबील ने करवाया था। मतलब इतने करीब बैठ के करवाया था। वो जब सोलो हो रहे थे ना, तो इतने, सलीम भाई ये कर दें, अबे फाड़ लेगा। और मैं इवन पॉजेस भी मुझे नबील ने बताए थे, क्योंकि उस वक्त तक हमारी वो मिली नहीं हुई थी। एक होता है ना कि हमने पहली दफ़ा काम कर रहे थे, तो सारा क्रेडिट उसको जाता है भाई। इसीलिए मैंने कायद-ए-आज़म का भी वो सीन करने की कोशिश की थी, तो वो पिट रहे हैं उसमें। लेकिन वो, मैं तो कन्विंस था उस सीन से, लेकिन जैसे वजाद भाई नहीं थे, बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी बेगम को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वो सीन, और भी कई लोग थे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मैंने सूट पहना हुआ है और मैं कोई सीन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महंगा सूट पहन के मैं सीन कर रहा हूँ, और अगर मैं शॉर्ट्स और बनियान में सीन कर रहा हूँ, तो सो व्हाट, मुझे इतना कोई वो नहीं लगता। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो करना चाहिए। तो मुझे उसमें भी मज़ा आया था, लेकिन उसका ज़रा सा बस कम हुई थी। जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छे एक्टर्स की बात होती है, तो उसमें आपका नाम ज़रूर आता है। इसके पीछे जो है एक पूरा मेहनत है, एक पूरी प्रोसेस है। थिएटर से आपने स्टार्ट किया, टीवी पे गए और फिल्मों में आए। आपके ख्याल में थिएटर जो बेसिस थी आपकी, वो कितनी अहम साबित हुई आपके लिए आगे जाकर? सच्ची बात बताऊं मेरे भाई, बिल्कुल भी अहम साबित नहीं हुई। एक चीज़ आपको बस फ़ायदा देती है थिएटर की, आपका फोकस, आपकी कमिटमेंट, और ये वाली जो चीज़ें जिसको आप अपने अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैमरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलेगा तो मैं उसको कितनी संजीदगी से लूँगा, अपने अलावा आपकी लाइनें कितनी संजीदगी से लूँगा, और उस प्रोसेस, वो जो थिएटर का प्रोसेस होता है, उसको सिर्फ अपने लिए, मैं आपको इन्वॉल्व किए बगैर या डायरेक्टर को इन्वॉल्व किए इंडिविजुअली बगैर आपके लिए, अपने हाँ। लिए, वो मेरे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वैसे कैमरे की एप्लीकेशन के लिए थिएटर की टेक्निक बिल्कुल अप्लाई नहीं होती। क्योंकि अभी अगर आप मुझे कहेंगे कि सलीम मुझे सीन करके दो थिएटर का, और मैं इस तरीके से, जब मैं वहाँ से उतरा और मैंने देखा, तो मुझे वहाँ पे एक घोड़ा खड़ा हुआ नज़र आया और मैं उस पर सवार हो गया। टीवी पे तो ये नहीं हो सकता। मेरे भाई, जब मैं वहाँ से उतरा था तो मुझे वहाँ पे एक घोड़ा नज़र आया, जब मैं उस पर सवार हुआ तो ये टीवी कैमरे की या टीवी की रिक्वायरमेंट है। और थिएटर वालों को, मुझे लगता है, मुझे भी हुई थी शुरू में, थोड़ी सी दिक्कत होती है इसके अंदर रहने की। अगर आप उसके अंदर रह के अच्छी अदाकारी कर लेंगे तो मुझे लगता है आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो थिएटर
के अदाकार का कोई ये इंडोर्समेंट नहीं है कि थिएटर से अगर कोई अदाकार आया है तो वो अच्छा ही होगा, बहुत बुरे बुरे भी होते हैं हम लोग की तरह। खैर, अपने आप को तो आप बुरा नहीं कह सकते, अगर आप बुरे हैं तो बहुत तो है ही नहीं लिस्ट में कहीं। आपने स्टार्ट थिएटर से किया, फिर आप टीवी पे आए, कैसे? यार मैं थिएटर करता था शाहिद शफात के साथ, हमारे मशहूर टीवी डायरेक्टर, और सानिया सईद हमारी वहाँ पे लीड एक्ट्रेस या जो भी थिएटर करती थी। मैं था, सैफ थे, एहतशाम थे, हम लोग थिएटर करते थे। थिएटर हमारा देखती थी, मैरीन जब्बार भी आती थी, ये बाकी लोग भी आते थे, नादिया जमील भी आती थी, इवन हुमायूं भाई भी आते थे। तो 99 में वो मैरीन ने एक प्ले बनाना था, एक मोहब्बत सौ अफसाने का अफसान ख्वाब। तो उन्होंने कहा मैं सलीम को कास्ट करूँगी, शायद से कहा कि मैं सलीम को कास्ट करूँगी उस प्ले में, मुझे नहीं कहा। शायद ने बोला कर लो। उस ज़माने में होता था कि थिएटर कर रहे हैं तो टीवी क्या, मेरे तो कान खड़े हो गए कि टीवी करूँगा। मैं तो तैयार हो गया, मैंने तो आज सीने चढ़ा ली, क्योंकि मैं थिएटर करते वक्त भी कहता था कि मुझे, बाखुदा लोग शाहिद हैं इस बात के, मैं कहता था मुझे एक सीन मिल जाए फिल्म में, या फिल्म में अदाकारी का मौका मिल जाए। मैं झूठा नहीं था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, थिएटर से अच्छी कोई जगह नहीं है, और थिएटर जो है आपको अदाकार को पॉलिश करता है और ये सब कुछ करता है, लेकिन एट दी एंड आपने पाकिस्तान में आप अगर टीवी पे अदाकारी कर रहे हैं तो आप अदाकार हैं। मेरे ख्याल ये है। तो मुझे इस चीज़ का पता था कि मुझे टीवी पे अदाकारी करनी। मुझे वो एक मौका मिला, या वो एक धागा मिला, या वो एक पल्लू मिला, चाहे वो शाहिद शफात का हो, सानिया का हो, मैरीन जब्बार का, उन्होंने मुझे वो प्ले दिया। उस प्ले में हुमायूं भाई और नादिया जमील लीड रोल में थे, इशफाक साहब का ड्रामा था, मैं भी उसमें एक हवन्नक सा नौजवान बना हुआ था, वो मैंने कर लिया। तो मैंने कोई गलतियां नहीं की, मुझे आज तक याद है। कैमरे की जो मिस्टेक्स होती हैं पहली दफ़ा में, मैंने वो नहीं की। तो वो सिलसिला बस चल निकला और आज तक आपके सामने। मुझे अब कॉलोनी 52 और किरण कहानी में याद है। कॉलोनी 52 तो हल्का फुल्का याद है, बड़ी बात है यार, इसलिए क्योंकि मैं उस पे लॉन्च इवेंट पे गया था। मैं नया आया था तो मुझे लॉन्च इवेंट पे भेज दिया था टीवी टाइम्स वालों ने कि जाओ कवर करो, तो वो मैं गया था उसके। मगर किरण कहानी जो था, जब वो आए तो उसमें दो ही इंप्रेसिव चीजें थी, एक रेहान शेख और एक आप। वाकई रेहान शेख को तो आज तक मैं कहता हूँ कि मुझे तो मोहब्बत हो गई थी। तो रेहान शेख कह रहे हैं किससे? किरण से। मैं कहा नहीं, डॉक्टर से। बिल्कुल मैं कहा इतना स्मार्ट, दुबला पतला आदमी और पढ़ा लिखा, ये क्या सब थे यार? मैं नहीं थे, मैं दूसरा आप कतई नहीं। वो तो अच्छा, वो सही था या ओवर था? नहीं, बिल्कुल सही था, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिनल किरण कहानी नहीं देखा हुआ था ना, क्योंकि वो तो 75 में आया था। हमें तो ये जब देखा तो जब ये पता था कि मंजूर कुरैशी साहब ने वो जो किया था डॉक्टर, वो बहुत हिट था। रेहान शेख ने किया, मेरा वाला जो था जमशेद अंसारी ने किया था, तो इतना आइडिया था। बाद में देखा वो ड्रामा, बिल्कुल पसंद आया, सब बहुत जबरदस्त। लेकिन वो एक चीज आई थी, उसके बाद से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे छोटे रोल, मुझे तो मेरा ख्याल है आप उसमें भी थे, शाहरुख खान की मौत, उसमें भी थे। अर्जुमन ने छोटे रोल नहीं किए मैंने उमर भाई, छोटे रोल मुझे मेरे दोस्तों ने, क्योंकि शुरू के जितने भी मेरे डायरेक्टर थे वो मेरे दोस्त थे, और शुरू में मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये था कि रोल मेरा दिल करता था ऐसे हो कि उसके जो प्रोजेक्ट है या स्क्रिप्ट है उसके अंदर उसकी इम्पोर्टेंस हो, और बनाते ड्रामे मेरे ये दोस्त थे, चाहे मैरीन हो, चाहे शाहिद शफात हो, एहतशाम हो, सैफ हो, जितने भी लोग थे। तो वो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं अदाकार हूँ या मैं बेहतर अदाकार हूँ, और वो मुझसे काम भी वैसे ही लेते थे, चाहे वो शाहरुख खान की मौत हो या शाहिद शफात के शुरू की टेलीफिल्म्स हो, जहाँ रहमत कैद है और इस क्यों, या फिर शीमा किरमानी का एक ड्रामा था आबो शराब जो हमने थर में जाके किया था, वो बहुत अच्छा रोल मुझे उन्होंने दिया था। ऐसे खराशें था एक सैफ का शुरू का ड्रामा, उसमें मुझे बहुत अच्छा। तो वो ये वाला नहीं था कि अभी मैं आया हूँ तो अभी मैं स्ट्रगल में, मुझे छोटे रोल फिर छोटे रोल, वो नहीं था। मुझे इम्प्रेसिव मेरे हिसाब से, या शायद मैं कम में खुश रहने वाला आदमी हूँ। उस ज़माने में हो सकता है कोई सोचता हो कि मुझे हीरो का रोल क्यों नहीं मिल रहा, मुझे मेन रोल क्यों नहीं मिल रहा, मैं उसमें भी खुश था। वो कहानी के किरदार थे, मैंने एंजॉय करके किया और आज तक कर रहा हूँ, ज्यादती नहीं हुई मेरे से। अभी भी यंग आदमी है, आज से 15-20 साल पहले काश मैं तेरी बेटी ना होती क्यों किया था, मतलब क्यों नहीं करूं, ये बताएं मुझे पहले तो मैं समझा ही नहीं है। किसी ने कहा देखो इस ड्रामे में सलीम मेराज भी हैं, मैं ड्रामा के पहली एपिसोड में कहाँ है ये, नहीं क्यों है? वही वाली बात अदाकारी की, और इसका क्रेडिट हुमायूं भाई को है,
क्योंकि हुमायूं भाई को पता था कि इतना सारा टाइम देना है, उसामा डायरेक्टर और वो किरदार, वो गेटअप, और उसामा तो आपको 18 घंटे का डायरेक्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर उस एज का जो उस ज़माने में वो रोल कर सकते थे, कोई भी टाइम दे सकता था। तो वो फिर मेरे हिस्से में ही आना था, और मैं लालची तो हूँ कैरेक्टर का, मैंने वो कर लिया साइन, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं पहले आता था, जवेरिया और दानिश तैमूर उसमें लीड रोल में थे, फातिमा अफंदी थी, लेकिन मेरा गेटअप पहले होता था, 2 घंटे पहले आता था, और ये कर करा के भी चले जाते थे। उसके बाद भी मेरा कोई सोलो है, मैं बैठा सिगार पी रहा हूँ, या मैं वो मेरा चलता ही रहा। वो कोई 1 साल तक मैंने मजदूरी की है उसमें, और मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ था उस प्रोजेक्ट से। लेकिन हुमायूं भाई ने मुझे सोच के वो रोल दिया था, तो मैंने कबूल कर लिया था, और ना करने की वजह मुझे समझ में नहीं आती, मैं क्यों ना करूं। भाई यंग आदमी है ना, यंग आदमी तो क्योंकि उसके बाद टाइप कास्ट हो जाता है ना कि इसने बड़ी उम्र का रोल कर लिया है, अब इसको बड़ी उम्र के रोल नहीं, दो। मैं उस वक्त तक भी ना, जैसे खुदा की बस्ती जब हुआ तो मेरा सिलसिला शुरू हो गया था। खुदा की बस्ती जब मैंने साइन किया था 2004 में, तो मैं वो वाला एक्टर था, हाँ सलीम कहाँ हो, घर पे हो, आ जाओ शूट पे, हाँ सलीम कहाँ हो। ये दिन में 12 बजे भी हुआ, रात में 12 बजे भी हुआ, राशिद भाई बुला लेते। लेकिन वो जब आधा ही हुआ तो उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने वो अर्जुमन के वो ड्रामे किए, वो जो खराशें था, और बाकी जो प्ले थे हमने नेपाल विपाल में जो किए थे। उसके बाद वो सिलसिला चलने का, जब ये खुदा काश में तेरी बेटी आया, उसके बाद तो फिर मेरे पास अब तक अल्लाह के हुक्म से फरागत ही नहीं थी, फरागत ही नहीं थी अल्लाह के हुक्म से। और वो अब ये आपने काश में तेरी याद दिलाया, या फिर खुदा की बस्ती याद दिलाया, और भी जितने भी मेरे ड्रामे हैं, जो कि मुझे लगता है जो मेरे दिल के करीब ड्रामे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो नहीं है। मैं मगर लोगों को याद है। नहीं, कम याद है यार, कम याद है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ, अलिफ जैसे ड्रामे हैं, या फिर और ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं जो याद नहीं है। अभी आपने शीमा किरमानी की बात की, एनएसडी भी गए थे आप, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी इंडिया में परफॉर्म किया आपने, जी। कैसा लगा वो इतनी बड़ी जगह पे परफॉर्म करना? या जिस ज़माने में हम लोग थिएटर करते हैं, या जैसे बच्चे थिएटर करते हैं, जैसे अब भी तहरीक निस्वां और थिएटर करती है, और यंग लॉट आती है, 20 साल का 22 साल का बच्चा, वो जाता है, नेपा जाता है, या कराची में शीमा किरमानी का तहरीक निस्वां, या लाहौर में जो का मदिया वाला है, तो वो एक उनको बहुत चार्म नज़र आता है। एक तो आपको अदाकारी के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि अगर वो वहाँ ना जाएं तो कहाँ जाएं, फिर वो जाएं ड्रामों की शूटिंग में, और वो चाय रख दूं साहब और पुलिस वाला बन जाऊं, और वो जिससे आपकी ग्रोथ नहीं होती। बिल्कुल। वहाँ पे आके आपको पॉलिश हो जाते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। और उस दौरान अगर आपको रफ़ी पीर वालों का, जैसे हमारे ज़माने में फेस्टिवल होता था, हम वहाँ बड़ी खुशी से करते थे परफॉर्म। फिर हालात अच्छे थे हमारे इंडिया के साथ, तो हम एक दफ़ा नहीं, हर साल फेस्टिवल की तरह होता था कि जैसे अब हम जाएंगे दिसंबर में, इंडिया का टूर होगा, और हम एनएसडी में क्या, अमृतसर में क्या, लखनऊ में क्या, बनारस में क्या थिएटर करेंगे और एंजॉय करेंगे, और लोग देखते थे। एनएसडी का ये था कि उस ज़माने में तो शायद इतना नाम नहीं था, अब तो ये चीज़ें आ गई, तो एक एक चीज़, चाय के कप से लेके टिश्यू पेपर तक हर चीज़ मशहूर हो जाती है। तो अब पता चल गया अदाकारों को, वो लोगों को, कि कौन सा अदाकार एनएसडी से आया, और कौन सा बॉम्बे इंस्टीट्यूट से आया, और कौन सा नेपा से आया। उस ज़माने में नहीं पता था, लेकिन हमें एनएसडी की अहमियत पता थी थिएटर वाले होने की वजह से। तो बहुत प्रोफेशनल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक हर शहर का एक मिजाज होता है, दिल्ली का आपको पता है मिजाज, उर्दू की वाबस्तगी आपको पता है। तो वहाँ जाके हमने असगर वजात, एक इंडियन राइटर है, उन्होंने ड्रामा लिखा हुआ जिन्हें लाहौर नहीं देखा, जिस पे शायद अब इंडिया में फिल्म भी बन रही है, वो प्ले हमने वहाँ परफॉर्म किया था। और वो दोनों मुल्कों के 47 के हिसाब से वो प्ले था, और वो इतना रेलिवेंट था, इतना मज़ा आया था परफॉर्म करने में। और मुझे लगता है कि देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया था, उनके रिएक्शन से पता चल रहा था, क्योंकि उसमें मुस्लिम भी थे ड्रामे में, हिंदू कैरेक्टर भी थे, सिख कैरेक्टर भी थे, और बुरे लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे, और वो मज़हब से हट के थे। मतलब एक मुस्लिम भी बुरा हो सकता है, और एक हिंदू भी, वो सारी मिक्स चीज़ें थी। अच्छा कंटेंट था, मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था मुझे। फिल्मों में जो आप गए, रामचंद पाकिस्तानी में भी आप थे, वहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ जो बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता नामालूम अफराद, फिर नामालूम अफराद 2, नाबालिग अफराद, और बहुत सारी ऑफ बीट फिल्में जो जॉन और ये सब थी। एक तरफ तो ये सारी फिल्में,
एक तरफ वो फिल्में जिनको आप जो है भूल ही जाएं तो बेहतर है, हाँ हाँ हाँ, वो भूल जाए तो बेहतर है। वो रास्ता वगैरह ना, और भी बहुत सारी। रंगरेजा, रास्ता, कटाक्षा, मैं नाम ले लेता हूँ, मेरे दोस्त हैं सारे, लेकिन मैंने बहुत सारे बुरे काम किए जो मैं करके भी मना क्यों किए। तलाश, तलाश, तलाश फिर भी तलाश को आप बुरी फिल्म कह सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है खच नहीं मारी गई थी। एक होता है ना कि यार एक ये सिलसिला है भाई, बीच में एक फंड का इशू उन्होंने वो दिखाया और उसके बाद अपनी तरफ चल दिए। लेकिन इनमें तो मसले मसाइल जो होते हैं ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी आपने मेरा इंटरव्यू प्लान किया है, पहले हमने किया, नहीं हुआ, फिर किया, और उसके बाद हमने शायद फोन पे बात भी नहीं की, आपने मुझे लोकेशन भेजी, टाइम बताया, ये चीजें की, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, सही है। सही है। अब फिल्म बनाने से पहले, फिल्म मेकिंग से पहले फिल्म मैनेजमेंट सीखें, जिसकी मिसाल है नबील कुरैशी या दूसरे भी एक आध लोग हैं, जैसे वजाहत भी करते हैं। आप उसकी मैनेजमेंट तो सीखें भाई, मैं आया हूं तो मुझे पानी चाहिए, मुझे चाय चाहिए, आपको कैमरा प्लेस करने पहले से, माइक चीज़ें हैं। अब अगर ये नहीं हो तो आपका मूड भी ख़राब होगा, आपका काम भी ख़राब होगा। तो इन फिल्मों में मुझे लगता है इस चीज़ की कमी थी, बहुत जल्दी थी इनको शूटिंग करने की, और शूटिंग पूरी करके फिल्म लगा के दीवार पे लगा देने की, और फिर ऐसी वो उतर भी जाती है। बुरा लगता है आदमी को, क्योंकि हम जैसे अदाकार जो हैं पैसे तो लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सिर्फ अपनी उसके अदाकारी के पैसे नहीं ले रहे होते, हम बहुत जज्बे से, बहुत, खुदा की कसम अभी भी ऐसे लगता है, और ये बहुत ही आम सी बात हो गई है, हर कोई ये कहता है कि जाके पहला दिन करता है, ऐसे लग रहा है कि पहली दफ़ा जाके काम करे। खुदा की कसम ऐसा होता है। आप मुझे ऐसा स्क्रिप्ट दे दें, अलिफ जैसा, या कोई ऐसा स्क्रिप्ट दे दें, तो मैं आज भी सोते वक्त वो स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन उस राइटिंग में या उस प्रोडक्ट में या उस ड्रामे या उस फिल्म में ऐसी चीज़ तो हो कि आप उससे जुड़ जाएं। जब आप जुड़ेंगे नहीं तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आता है। नाबालिग अफराद जब आई थी तो उसमें आपका कैरेक्टर इतना मजे का था, एक 90s का आदमी दिखाया है जिस वीडियो कैसेट का वो चला रहे, वो नॉस्टैल्जिक भी था। और उसकी जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया था आपने, मतलब आपने दिमाग में सोचा क्या था? बहुत सारे वीडियो वाले होंगे आपके इलाके में यार, हम सबके इलाके में थे। मैं आपको क्या बताऊं, जब ये पहले ये वेब सीरीज कर रहे थे नबील, तो वो मैं तो उससे भाग रहा था, मैं नहीं। फिर नबील ने फ़ोन किया, मैं ये फिल्म कर रहे हैं हम लोग, तो मैं भाग के चले गए फिल्म वाला। अब उसने कहानी सुनाना शुरू की, और उसने मुझे जब फिल्म का टाइटल बताया ना, तो मेरे बाछे खिल गई कहते हैं, या आंखें खुल गई कहते हैं। मेरा यार को कहाँ से लेके आता है, मतलब आप शुरू से देखें, नामालूम, एक्टर इन लॉ कितना खूबसूरत नाम है, लोड वेडिंग कितना खूबसूरत नाम है, नाबालिग अफराद, उसके बाद अब ज़ॉम्बीद, इतनी क्रिएटिविटी यार, इतना मज़े का नाम। और उसके बाद जब एक तो हम लोग 90s वालों का मसला बहुत बड़ा है जो ये उससे मुझे सुनाई, और जब फिल्म शूट पे थी और जब मैंने देखी, मैं तो दिमाग, जब उसने VCR खोला और उसमें शौकत VCR वाला लिखा था, यार इतनी रिसर्च, वो डब्बा जूस का, वो बच्चों की चीज़ें, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था, बहुत से ज़्यादा। अब वो कैसेट का ज़माना याद आ गया, सारी चीज़ें उसी में चले गए। जैसे अब रूटीन यही होती है हम लोग जैसे लोगों की, अल्लाह ज़िंदगी दे यूट्यूब को, कि आपकी जो ये चीज़ें हैं उससे आप जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। तो मैं तो उस वक्त में रहने वाला आदमी हूँ भाई। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ये वाली चीज़ें मेरे अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे लगें। कोई चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, मैं उसी में रहता हूँ। मैं तो गुम हो गया था उस फिल्म में, जिसको कहते हैं ना गुम हो गया। और फिर उसमें जो तड़का था हमारे फात भाई का, उसने फिल्म को और ज़्यादा 4 चांद लगा दिए थे। उसके एक सीन, स्कूल के सीन, उस पीरियड का जो गैंगस्टर के सीन, ये VCR वाला सिलसिला, VCR बिक गया, मतलब हर चीज़ रेलिवेंट थी। एहतशाम भाई का कैरेक्टर, मुझे लगता है कि हर घर का अब्बा ऐसा होता था, कि हर घर में एक आदमी ऐसा होता था, बिजली चली गई, VCR चोरी हो गया, बिजली आई भी उस वक्त जिस वक्त अब्बा घर में और आ गए। आदि का कैरेक्टर इतना रेलिवेंट कैरेक्टर था। हर खानदान में एक कज़न होता है जो हरामो दहर होता है, और आप बोलते हो यार मैं ऐसा बन नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कैसा है।
और हम तो वही वाले थे भाई, वो जो समर और आशिर थे और दूसरे कजन वो थे। बहुत मजा आया था भाई, बहुत से ज्यादा। अच्छा, एक और चीज़ है फिल्मों पे, हम फिल्मों पे आते हैं। आप फिल्मों में गए, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी फिल्में चली भी हैं उसमें से, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था बहुत नॉन स्टॉप फिल्में कर रहे थे, फिर आप रुक गए, फिर आपने ब्रेक लिया और फिर दोबारा आप फिल्मों में आए। आपको कोई डिफरेंस लगा इतने 10-15 सालों में फिल्मों में, या फिर एक ही हम रन ऑफ द मिल काम कर रहे हैं? रन ऑफ द मिल काम कर रहे हैं, रन ऑफ द मिल काम कर रहे हैं। और देखिए, मैं तो यही काम करता हूँ, मैं आपसे ऑफ कैमरा भी यही कहता हूँ कि मैं तो यही काम करता हूँ। और फिर अब हम कोई राठी कीन तो है नहीं, हमने यही काम करना है, यहीं से कमाना है। और जो जो प्रोडक्ट मार्केट में होगी, मतलब हमने वही 4 में से 2 या 1 यूज़ करनी है। अब अपने वही पहले जो मैंने कहा था, अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि अच्छे फैसले करके अच्छी चीज़ें कर लें, लेकिन वो नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा भी ज़्यादा बहुत होता है मेरे भाई कि जैसे मैंने बीच में छोड़ी तो नहीं थी फिल्में, लेकिन ज़रा सा सोचने लग गया था कि अगर ये मैं इसमें मैं नहीं भी होऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं उससे अच्छा कोई, मेरा अभी भी मानना यही है कि बुरी फिल्म से अच्छा है कि आप टीवी का एक अच्छा सा ड्रामा कर लें, जिससे आपको ये बात इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपको तो सारे ड्रामे बुरे लगते हैं। नहीं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। अच्छे भी लगते हैं। तो वो थोड़ा सा रुका था मैं, क्योंकि बहुत बुरा हो गया था। मैंने एक इस्लामाबाद की फिल्म की थी जो आपको याद नहीं है, उसका नाम था खेल, बहुत ही बुरी फिल्म थी। झोल की थी जो आई नहीं आज तक। झोल तो बेहतर हो सकती थी, वो शाहिद शफात की पहली डेब्यू फिल्म थी। और बाकी नाम आपको पता है, जिसको करके मैंने कहा था मैंने क्यों की है। और बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी भी जुड़ जाती हैं, जैसे अब रावलपिंडी एक्सप्रेस हमने की हुई है, वो 2-3 साल से की हुई है। अभी जो फिल्म कर रहे हैं वो साथ जुड़ के लाइन लग जाती है, तो वो चीज़ अजीब हो जाती है। और फिर अगर एक फिल्म 60 दिन की होती है ना, तो उसमें मेरा 10 या 12 दिन का काम होता है, 10 दिन का काम होता है। अब मैं अपना काम करके और 2 दिन डबिंग करके मैं तो साइड पे हो जाता हूँ। और अगर मुझे लाल कबूतर या जॉन जैसी फिल्म दोबारा कमाल या बाबर ऑफर करेगा तो मैं क्यों ना करूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ क्यों ना करूँ। हाँ, अगर उनके साथ जिनसे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, जिनसे मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, अगर उनके साथ मैंने दोबारा किया है तो फिर आप मुझे शिकायत के कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। अब दोबारा कर रहा हूँ वक्त गुजर गया है। क्यों हमारी फिल्में वैसे जो हैं, क्यों उस लेवल की नहीं बन रही होती जैसी कि बननी चाहिए? कोई एक मशवरा, कोई एक तजवीज़ ऐसी दे ना। हम जब पैरेलल फिल्म बनाने लगते हैं ना, जैसे जॉन या लाल कबूतर या गुंजल या और ऐसी फिल्में, मुझे लगता है कि जैसे एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट या वो जो होता है ना कि आम पब्लिक को जोड़ने वाली चीज़, आम पब्लिक, वो हम मिस कर देते हैं। मतलब आप ओमकारा फिल्म को एक ड्राई फिल्म बना सकते हैं जिसको कोई तारीफ कर लेगा, देखेगा नहीं, जिसमें से आप करीना कपूर को निकाल दें, इन चीज़ों को निकाल दें, गाने वाने निकाल दें और एक बीड़ी निकाल दें, हाँ वो निकाल दें और आप देख लें फिल्म, आप बोलेंगे बस सही है यार। अब जैसे इस वक्त में जो इंडियन फिल्म्स आई हैं, जो कि मेरे नज़र में हम पैरेलल ही कहते थे, 12th फेल, लापता लेडीज़, जिसमें ना कोई फिल्मी शॉट्स हैं, ना कोई म्यूज़िक है बहुत बड़ा, ना कोई स्टार है, लेकिन देखते हुए आप लोगों की चीखें निकली हैं। तो मुझे उस चीज़ की कमी लगती है, एलिमेंट ऑफ जो होता है ना जोड़ने वाला, अपनी सीक्रेट सुपरस्टार। तो वो पता नहीं, कोई एक दिलचस्पी का जो हमारी उसमें आंसर होता है ना, वो मिस करते हैं हम लोग। जो हमारे ड्रामों में है, बहुत सारे ड्रामों में, जो जैसे हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे आतिफ हुसैन के ड्रामे, मैं जब उसका ड्रामा करता मैं ये क्या बना रहा है यार, ये इसने कैमरा रख दिया, ये 2 सीन और ये, वो कहता था ड्रामा मेरा ही अच्छा होगा सलीम, और ड्रामा उसका हिट होता था। अब उसके ड्रामे में मुझे लगता है कि रूह होती थी, एक होता है ना कि आप जुड़ जाते थे स्क्रीन के साथ। अब बहुत सारे कामों में वो नहीं होता, तो आप कनेक्ट नहीं होते, कैरेक्टर्स नहीं है उसमें, उसके ड्रामों में कैरेक्टर्स होते थे ना, वो लोग वो जुड़ जाते थे। तो फिल्म में भी मुझे लगता है कि अब फिर वही बात हो जाएगी, जब आप बिरयानी की देग बनाते हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, तो उसमें आप छोड़ नहीं सकते, आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो मैं
आसमान ऐसा छोड़ दूं और ये छोड़ दूं। यहाँ पे फिल्म में ऐसा होता है, बोला यार ये कैसे हो सकता है यार। अब जो रेगुलर फिल्म मेकर हैं हमारे, जो बन गए अब सीनियर जितने भी, उनकी फिल्मों में ये नहीं होता, और उनकी फिल्में करीब करीब बिजनेस करके कमा के आपको दे के जाती हैं, और रेगुलरली फिल्म बना रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे हैं, बनाई जा रहे हैं, और अच्छी और बुरी चलती जा रही है उनके सिलसिला। तो ये कमी लगती है मुझे फिल्म में बस। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। जैसे आप देखें ना कि जब लाल कबूतर आई थी तो अहमद अली अकबर ने परिजात नहीं किया था, लेकिन जब परिजात किया तो सबको लाल कबूतर अचानक याद आ गई। सेम गोज फॉर आशिर। और ये और बस आई एम सॉरी, अहमद अली अकबर हमेशा से ऐसा अदाकार। एक ड्रामा था यार मिला दे, अंजुम शहजाद का, वो उस ड्रामे में भी वो कराची का एक बॉय बना था, और उसने इतनी डेडिकेशन से काम किया था। वो जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना, अच्छे का बेहतर का आपने जो कनेक्शन है ना, वो कामयाबी से जोड़ दिया। परी हिजात हिट हो गया तो बस लाल कबूतर और यार मिला दे और ये इडियट और ये भाई उससे पहले के ड्रामे भी जो थे, हाँ, जैसे कितने अच्छे थे। फिर इसी तरह से आपका आशिर को देखिए, हाँ, कि जॉन आई लोगों ने नहीं देखी जाके, हाँ, एक तो गलत टाइम पे भी रिलीज हुई थी, लेकिन अब कफील के बाद सबको जॉन याद आ रही है। यस। अब मैं मुझसे पूछे जॉन कहाँ मिलेगी, देख मैं खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हारा कोई मैंने फिल्म में वीडियो वाले का किरदार किया था, मेरा वीडियो नहीं है। ये जो मैं जो बात कह रहा था ना, वो यही है कि आपकी अच्छाई या आपकी तारीफ आपकी कामयाबी से जुड़ी हुई है। कामयाबी होती है तो फिर आप लोगों की नज़र में भी आते हैं, लोग बोलते हैं उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो वो ये जो आपने एग्जाम्पल दिए बिल्कुल वही है। बहुत सारे सीनियर एक्टर्स जो हैं, इनको 25-25 साल हो गए हैं, वो फिर डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं? जाऊंगा कब? जल्दी। अदाकारी चलती रहे, जैसी तरह तो कुछ मिलेगा तो फिर देखूंगा। अभी जहन चलता है उस तरफ जाता है, क्योंकि सभी मेरे दोस्त करते हैं डायरेक्शन, और मुझे असल में नशा था अदाकारी का, तो मैं अपना 100% यहीं पे हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं भी कुछ करूँ। जैसे अभी मैं शबीर भाई का इंटरव्यू देख रहा था, नोमी भाई को दे रहे थे, उन्होंने यही सवाल पूछा था कि डायरेक्शन। उसने बोला यार मजाक, शबीर भाई ने बोला मजाक समझा आपने डायरेक्शन को, तो ये कितनी बड़ी बात है ना। मतलब वैसे तो मैं बोल सकता हूँ एक्शन कट या कुछ भी उठा के, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आपका। हाँ, और जब आपके साथ आपका थोड़ा सा नाम जुड़ा हुआ हो, मतलब अब जैसे अगर रिव्यू आते हैं फिल्मों के, हर डिपार्टमेंट में चंद लोग होते हैं, अब आप रिव्यूज़ में भी चंद लोग हैं। उमैर अलवी की राय बहुत मायने रखती है रिव्यू में। अगर आपने लिख दिया किसी को कुछ ऐसा वैसा या तारीफ़ कर दी, तो वो सारी चीज़ें मायने से नेगेटिव जाती हैं। तो डायरेक्शन का भी मुझे लगता है कि जब आपका थोड़ा सा नाम हो तो फिर आप कोशिश करेंगे कुछ, क्योंकि डायरेक्टर तो अभी बेतहाशा हैं और काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो तो नुक्तों की तरह चंद एक जो हैं कि हाँ यार इनके काम देख लें, पसंद कर लें, या इनका काम अच्छा होता है, वो तो बहुत कम है। तो बहुत सारों के साथ आपने काम किया, बहुत सारों के साथ आपने नहीं किया, राइटर्स और डायरेक्टर्स, कौन है जिसके साथ नहीं किया, करने का शौक है? नहीं किया एज किसी की डायरेक्शन में? हाँ यार मैं भी आपको नाम गिनवाऊंगा तो मैंने तो सबके साथ काम कर लिया, मेरा ख्याल है। चंद एक आदि कोई रह गया होगा। काशिफ निसार? बहुत किया है, 4-5 सीरियल किए मैंने। हाँ 4-5 सीरियल किए मैं, मतलब मैं वो जब कोई रोल होता है तो वो अभी मैं 3 तारा किया था मैंने थोड़ा अर्सा पहले, 2-1 साल पहले। तो वो जब किरदार होता है तो वो अगर किरदार आपका होगा तो आपको भी बुलाएंगे भाई आए के ये रोल करें। जैसे काबली पुलाव, मतलब एक इंतहा है ना उनकी सोच की, नहीं तो आपके जहन में तो आप ले लेंगे भाई किसी को भी, उन्होंने ये शाम से करवाना है, और वो भी पंजाबी बुजुर्ग। तो ये वाला, बाकी गालिबन मैंने नदीम भाई के साथ काम नहीं किया, नदीम बेग साहब के साथ काम नहीं किया है। और अभी जो नए आए हैं, मुसद्दिक है या मीसम है, हमारा भाई है छोटा, इनके साथ नहीं किया। बाकी तो वो जो हमारे वो वाले जिनको हम कहें कि महान डायरेक्टर हैं, हसीब हो गया, अंजुम हो गया, सैफ, इन सब के साथ ही। बल्कि मुझे लगता है कि जो भी मेरी सक्सेस या कामयाबी जिसको मैं गिनूं तो वो यही है कि मैंने इनके साथ काम किया है और दोबारा तिबारा भी किया है। जितने भी आप नाम है ना आपके जहन में होंगे या मेरी ज़बान पे, उनके साथ मैंने दोबारा तिबारा काम किया। तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा सा गुजारे लायक काम हो गया जो उनके साथ दोबारा काम किया है मैंने। जब आपको रोल ऑफर होता है कोई, तो क्या चीज़ आप देखते हैं? डायरेक्टर देखते हैं, राइटर देखते हैं, चैनल देखते हैं? अपना किरदार देखता हूँ।
अपना किरदार, कैरेक्टर। अपना कैरेक्टर देखता हूँ, और वो कैरेक्टर कहानी में कहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है, बाज़ किरदार होते हैं बहुत लेंथ में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कहानी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे होते या संवार नहीं रहे होते। मुझे लगता है कि और इतना से इख्तियार है हमें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा, हम लोग सपोर्टिंग एक्टर हैं या मेजर सपोर्टिंग एक्टर, हमारा इतना ज़्यादा इख्तियार नहीं होता, इतना से इख्तियार है और उसको मैं अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप मेरा कोई सा भी किरदार उठा के देखेंगे ना, कोई सा भी, मुझे लगता है वो कहानी के अंदर है, कहानी के अंदर है और कहानी भी उसके अंदर है। जैसे हाँ, ये रक्से बिस्मिल्लाह वाला जो किरदार था ना, वो मुझे लगता था कि वो कहानी में नहीं है, तो मैंने कहा भी था वजाहत से कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर उसकी एक अलग ही शायरी वाली ड्राइव थी और वो सारी चीज़ें थी, या हीरो को जो करने का था वो सारा, तो वो भी अच्छा ही हो गया था। बाकी जितने भी मेरे प्लेज हैं, जितने भी, मैं अभी अब अगर मैं नाम गिनवाऊँ जो कि मुझे तो ज़बान पे ही रहते हैं, वो जिंदा जावेद हैं, कहानी ड्रामे के या फिल्म में जो भी हैं वो हैं। ये वो कौन से एक्टर्स थे जिनको देख के आपने तय किया कि मैं भी एक्टर बनूंगा? कुछ तो होंगे। एक तो सबसे पहले सानिया सईद, जिस तरीके से हम थिएटर में गए थे और जिस तरह वो अदाकारी करती थी या जिस तरह से उनका सोचने का तरीका था, आप जिनके साथ रहते हैं आपके ऊपर वैसा वैसा, अगर मैं किसी कमर्शियल डायरेक्टर के साथ काम करता शुरू में, या मैं किसी और थिएटर का कोई म्यूजिकल थिएटर वाले के साथ काम करता, अगर मेरा मिजाज वो होता तो मैं उस तरह का सोचता, उस तरह की चीज़ें करता। अब मैंने थिएटर शुरू किया कथा थिएटर ग्रुप के साथ, अब उनका पढ़ने लिखने से, किताबों से, इन चीज़ों से ताल्लुक़ था, बिल्कुल। तो फिर मेरा जहन भी, मेरा माइंडसेट भी, हालांकि मैं बिल्कुल भी वैसा बच्चा नहीं था, मैं बिल्कुल ही लठमार, वो जो बॉय होते हैं कराची के गंदे मैले, मैं वो वाला हिसाब किताब था। मुझे स्क्रिप्ट की रिस्पेक्ट का नहीं पता था। मैंने तो स्क्रिप्ट पहली दफ़ा जब मुझे मिला था, मैंने फोल्ड करके यहाँ रख लिया था, तो फिर मुझे पड़ी थी डांटे वांटे, तो फिर मैंने उसको, उस चीज़ों को, लेकिन ये कि मैं पहले ही उसमें सीखता गया, समझता गया, चीज़ों की इम्पोर्टेंस मुझे पता चलती गई। और मेरा एक दूसरा सिलसिला भी था, मुझे ये वाली चीज़ें भी पसंद थी, जैसे मुझे सानिया पसंद थी अदाकारी में, खालिद अहमद पसंद थे, शीमा किरमानी पसंद थी, एहतशाम हमेशा से मुझे थिएटर में बहुत पसंद है। एहतशाम या सैफ हसन थिएटर में, मतलब थोड़े से मेरे से सीनियर है, लेकिन मुझे बहुत पसंद थे। फिर दूसरा पोर्शन मेरा टिपिकल लॉलीवुड वाला है, मुझे वो भी बहुत पसंद है सारी चीज़ें। हमेशा से मैं फिल्म भी रहा हूँ, बॉलीवुड का, लॉलीवुड का। कौन पसंद था फेवरेट? बेग साहब का कोई जोड़ नहीं है। शान साहब बहुत पसंद हैं, और बाकी भी अच्छे ही थे, जैसे नैयर एजाज साहब हैं। ये इन लोगों के, अगर आप इनको वैसे ना भी पसंद करें या आपको पूरी सिलसिला ना, वो एक चीज़ आप देख लेना तो आप बोलोगे यार ये क्या है, यार ये क्या है। अब जैसे वो नामालूम में जो नैयर भाई का सीन था गुलाब जामुन वाला, वो कोई भूल सकता है? या एक्टर इन लॉ में छोटा सा कैमियन, वो कोई भूल सकता है? इसको कहते हैं परफॉर्मेंसेस, इसी को कहते हैं अदाकारी भाई। अभी हमने एक फिल्म कर रहे थे, तो उसमें एक सिचुएशन थी कि मुझे नैयर भाई को डिसअपॉइंट होके, अब किसी को देख रहे हैं, अच्छा मैं सामने सीन में मैं भी था, मैं देख रहा हूँ इन्होंने डिसअपॉइंट होना है, और भी अदाकार थे, अब मैं देख रहा हूँ कौन किस तरह डिसअपॉइंट होगा। इन्होंने सब कुछ कह दिया, और ये फिल्म में आप देखिएगा सीन, तो सभी अच्छे हैं। फैसल कुरैशी को भी देखते हैं हम, अच्छी अदाकारी करते हैं, हुमायूं भाई हैं, नोमान एजाज हैं, जितने भी सारे अच्छे, और बुरों के नाम तो ले नहीं सकते। अच्छा, यंग लॉट ना बहुत अच्छी है, ये मैं आपको बता दूं, यंग लॉट बहुत, मगर कहते हैं कि यंग लॉट जो है थोड़ा सा डिसोरिएंटेड है, इसके मामलात जो है वो थोड़ा जो है उनका फोकस वो वैसा नहीं है जैसे पहले। तो उनको जिस चीज़ से मिल रहा है तो वो करेंगे यार। मतलब अब अगर उनको ड्रामों, फिल्मों से या टीवी में आने से कम से ज़्यादा सोशल मीडिया से मिल रहा है, तो वो वाई नॉट करें, अच्छी बात है। और वो इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, और उनके पास इस वक्त ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन अदाकारी में हैं लोग भाई, अदाकार जितने भी नए बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं, समझदार और टैलेंटेड हैं, मेरा मानना तो ये है भाई, जितने भी हैं। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? मोबाइल खोल के ऐसे
जो उस पर हरकतें होती हैं, हर दूसरे दिन किसी को कैंसिल कर दिया जाता है, किसी को जो है वो अनकैंसिल कर दिया जाता है, ये क्या हो रहा है? कैंसिल अनकैंसिल क्या है मुझे नहीं पता। मतलब जैसे आप फिर अमानी ने कुछ कहा तो फिर अमानी के पीछे पड़ गए, सईफा जब्बार खटक ने कुछ कहा उसके पीछे पड़ गए, अली हाँ, जफर मैंने ने अभी कुछ अपने कहा। मेरी तो बहनों की तरह हिरा मानी, मैंने अभी एक देखा मैंने। पूछा था तो मैंने कहा उसकी मर्जी, आप कौन है भाई? तो उसका तो कैप्शन ही अलग लगा दिया था भाई, पता नहीं क्या कह दिया। भाई मैंने बोला यार ये देखो यार कैसी बात करती। तो डर लगता है मुझे बहुत डर लगता है मुझे। इनफैक्ट मतलब आपके साथ आते हुए नहीं, अगर मैं कहीं जाके ऐसे बात करता हूँ, अब फ्लो में पता नहीं क्या क्या बात निकल जाती है, तो वो पकड़ लेते हैं और उसको पता नहीं कौन सा रंग दे के पेश करते हैं, और बुरा लगता है, डर लगता है, और एहतियात बरतने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं इतना सोशल हूँ भी नहीं और ना ही मेरा कोई ऐसा चीज़ें हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन एहतियात बरतता हूँ। मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, बहुत डर लगता है भाई। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको ऑफर हुआ हो, आपने किसी वजह से, वक्त की वजह से, या रिजेक्ट किया हो और वो मशहूर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। कोई ना कोई तो होगा, आपने नहीं कहा नहीं यार ये नहीं है, छोड़ दो, किसी और को दे देते हैं, नहीं वो नहीं किसी और को दिया और वो चल नहीं, गया। ये तो बहुत होता है। ये तो शुक्र है हमारी वाली लड़ाई नहीं है जो हीरोइनों की होती थी, टीबू भाई की, राशिद भाई की, मेरी, हमारी वो नहीं। लेकिन रोल स्विच तो हमें पता होता है। हमें पता होता है ये रोल पहले टीपू भाई कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ, या राशिद भाई कर रहे थे तो अब टीपू भाई। ये तो हमारा रूटीन में वर्क है। लेकिन ऐसा कोई मुझे याद नहीं आ रहा कि ये रोल मैंने करना था और वो मैंने नहीं किया। लेकिन ये मैं करता हूँ कि अगर मेरा दोस्त डायरेक्टर है तो मुझे कहानी सुना रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये नहीं, मुझे ये रोल दे दे। जैसे अभी मैंने शीरी फराद में असद के साथ किया था, तो वो मुझे कोई और रोल दे रहा था, मैं नहीं, मुझे ये दे दे, ये छोटा है मेरा, छोटा दे दे, मैं एंजॉय तो करूँगा उस रोल में। तो ये वाली चीज़ें मैं करता हूँ। अगला क्या है? ओटीटी, फिल्म, टीवी, थिएटर? थिएटर तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं 2012 से अभी भी। लेकिन अगर कोई आएगा थिएटर लेके कोई ऐसा, क्योंकि अब अगर थिएटर करे तो आदमी 1 महीने के लिए करे, रिहर्सल करके करे, और अपनी एक्टर की सेटिस्फेक्शन भी हो और फाइनेंशियली भी आपको फ़ायदा हो, तो क्यों ना थिएटर करे आदमी, ज़रूर करे। बाकी टीवी पे कुछ बेहतर काम कर रहा हूँ, कुछ प्लेस, जैसे अभी राजा लंदन का जो टीज़र आया उसका, उसमें भी मैं एक रोल कर रहा हूँ। अच्छा सा रोल है, मेरे मतलब का रोल है, और भी दूसरे प्लेस कर रहा हूँ। लेकिन अभी इस वक्त सब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप आ नहीं रहे, आपको काम नहीं मिल रहा। मैं कहाँ नहीं मिल रहा, मैं अभी ज़रा बिजी हूँ। तो अभी स्क्रीन पे नहीं हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप काम नहीं कर रहे। मैं कह नहीं यार, अभी काम नहीं कर रहा हूँ, और फिल्म कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, फिल्म है पाइपलाइन में। ओटीटी भी तो आपने बीच में एक दो किए थे, पूछे पूछे पूछे। तो उसका ओटीटी का क्या सीन है? हमारे यहाँ क्यों नहीं है? जो प्लेटफॉर्म्स तो हैं छोटे मोटे, लेकिन उन पे जो चलता है वो नजर नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे ना अब ये चीज़ें, जो अब ये जैसे इश्तिहार, एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, मेरी आयशा मेरी कहानी, और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनेंगी चीज़ें। अब हमसे परदेस वाले आके बना के, ZEE5 वाले आके सस्ते में फिल्में और बना के सीरीज ले जाते हैं और वहाँ लगा लेते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं बना सकते? लेकिन बन जाएगा प्लेटफॉर्म। ये हमारे 4 चैनल भी जब शुरू हुए थे तो नहीं थे, आज एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, तो वो ये भी आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह 28 साल हो गए हैं आपको टेलीविजन पे काम करते हुए। वो क्या चीज़ है जो आपको रोज मोटिवेट करती है सुबह कि आज मैं काम पे जा रहा हूँ? हमारा काम ऐसा है कि दिल करता है आप काम पे जाएं, और काम, जैसे मैंने शुरू में जॉब्स भी की हैं, जाने को दिल नहीं करता था, और सैटरडे या फ्राइडे को शुक्र अदा करते थे कि कल या परसों नहीं जाना पड़ेगा, जब नौकरी करते थे, क्योंकि वो वाला काम था जो हमारा दिल नहीं कर रहा था। अब वो वाला काम है जो शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख के, जो दिल चाहता था वही आपका प्रोफेशन है, वही आपकी सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कोई सिलसिला है ही नहीं बेदारी का या उसका। और दूसरा, आज मैं उमैर अलवी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरे लिए नया दिन है। कल मैंने किसी और सेट पे जाके उसके साथ अदाकारी करनी है, और उसके जहन की एक्सरसाइज को अपनी एक्सरसाइज बनाना है। मतलब मैं अदाकारी करूँगा उमैर के आगे, तो वो बोलेगा नहीं ये नहीं करें भाई, कल मैं करूँगा किसी और के साथ,
तो वो उसको डिनाई करेगा जो मैंने आज किया हुआ है। तो हर दिन एक नया दिन, हर दिन एक नया काम, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, थोड़ी सी कोफ्त भी होती है जब कपड़े बदलने पड़ते हैं, जब रात को देर तक शूट होती है। जैसे अब मुझे नहीं मजा आता ज़्यादा रात देर तक शूट करने को, अब पहले पूछ लेता हूँ ताकि ये वाली सिलसिले ना हो। तो अब दिल करता है कि एक अच्छा सा काम हो, कमिटेड काम हो और ईमानदारी से हो, और आप करें और करके गुजर जाएं। और वो सिलसिला, वो जो छोटे छोटे शुरू में मसले मसाइल होते थे ना, आप सेट पे गए, अभी चीज़ें रेडी नहीं है, अभी वो नहीं, उससे कोफ्त होती है। उससे मेरे मिजाज में थोड़ी सी सख्ती भी आ गई थी। वो वक्त के साथ साथ आपको हो जाता है। फिर मैंने उसको ज़रा सा कंट्रोल कर लिया कि तो हर बात में फिर आप गुस्सा करेंगे, जब आप फिर आप अजीब से हो जाते हैं, फिर आप खड़ूस बुड्ढे कहलाने लग जाएंगे। अब यार ये तो शोर ही करता रहता। तो मैंने उसको भी मैं कहा छोड़ दे यार, काम तो यही करना है, अब ये मसाइल के साथ ही करना है। लेकिन फिर भी चीज़ें बेहतर होती हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी चीज़ें बेहतर करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अभी कौन सा ऐसा एक्टर है या एक्ट्रेस जो आपको फ़ोन करे कि सलीम आ जाओ काम करना है, किसके साथ आप फौरन हामी कर लेंगे? शाहिद शफात, सैफ, एहतशाम, काशिफ भाई, अंजुम शहजाद, अरे हसीब एक्टर हसन। एक्ट्रेस एक्ट्रेस हाँ, डायरेक्टर्स तो आपके सारे अच्छा दोस्त अच्छा, हैं। एक्टर मुझे बुलाए कि आ जाओ काम करना है। भाई तुम्हारे लिए एक रोल है यार, आ जाओ जरा, और उसके बाद स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। आशिर के साथ, और पीछे भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो इतने अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं, लगी कसम खा के कह रहा हूँ, इतने अच्छे हैं। और एज ग्रुप आप देखेंगे ना, तो मेरे साथ अल्लाह जन्नत नसीब करे, कवि साहब के साथ मेरा मजाक का ताल्लुक था। मजाक नहीं होता है अबे बैठ जा ये वाला, नहीं यार भाई के साथ मेरा ऐसा ताल्लुक है। और इसके बीच में जो लॉट है, मुनीब भट्ट वाली या ये वाली, उनके साथ भी मेरा वही मजाक वाला है। फिर ये वाली ये जो है आशिर और समर वाली, अगर आप कभी देखें ना तो उसको एज को मैं उसमें लगता है कि मेरा ज़्यादा अमल दखल है। मैं उसको एक तरफ रख के उनके लेवल पे आके उनसे करता हूँ, तो मेरा बेहतर है सबके साथ। बेहतर एक्ट तो हमने भी किया आपके साथ एक सीन। वो थी वो दम मस्तम। वो कैसी लगी थी आपको फिल्म? मुझे अच्छी लगी थी, मगर ये कि वो थोड़ा मजीद बेहतर हो सकती थी एंड में थोड़ा सा। लेकिन खैर, आप बिल्कुल भाई, आप जरूर काम कीजिए। नजर नहीं आ रहे हैं तो कम से कम हम लोगों को इसी के थ्रू आपको दिखा दें। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि चलो हाँ, जैसे अक्सर लोग बल्कि इनफैक्ट मेरे रिश्तेदार पूछते हैं, कोई पंजाब से या इधर से आते हैं, आजकल टीवी में नहीं आ रहे, आजकल टीवी में अगर हाँ थोड़ा सा गैप लिया हुआ है। नहीं तो नॉर्मली यही होता है कि 4-6 चैनल में 1-2 प्लेस चलते रहते हैं, तो अभी नहीं आ रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, काम तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल आप काम करें और नजर आए ताकि हम आपको मजीद देखें और बार बार आपको बुलाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लव यू। For more updates, subscribe now and press bell icon.